हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वी लव फॉर्चून 1111। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो वीडियो है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि जिनके साथ आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो या सेपरेटेड हो, वो आपके बगैर इस वक्त कैसे जी रहे हैं, उनके लाइफ में क्या हो रहा है और साथ में वो आपसे दूर रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके करंट फीलिंग्स क्या हैं, ओके, उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं, सब बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं गाइस। ओके, सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें, आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो आज आपके पास दो ऑप्शंस हैं और आज आपको अपने पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 1 यानी कि इस कार्ड को चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर नाम का पहला अक्षर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 यानी कि इस कार्ड को चूज़ करना है। ओके, सो दिस इज़ फॉर लेटर एम टू ए टू एम एंड दिस इज़ फॉर एन टू जेड। मैं आपको जूम करके शो कर देती हूँ और आप जो है अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। एनर्जी स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं गाइस, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पर मिल जाएंगी। सो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेंगे कि आपके पर्सन आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहकर, दूर रहकर कैसा महसूस करते हैं, आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, कैसे रहते हैं, सब हम डिटेल में देखेंगे। ओके, सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके, सो यहाँ चलिए देख लेते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर, इंस्टा आईडीज़ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, इसे मैं बाद में देखूंगी। सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं, आपसे दूर रहकर किस तरीके से वो अपना लाइफ जो है स्पेंड कर रहे हैं। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में देख लेंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ चीज़ें रेजोनेट करेंगी, कुछ चीज़ें हो सकता है ना करें। ओके, लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। वी हैव आइसोलेशन। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है। ओके, वो आपके बगैर किस तरीके से है, किस तरीके से जी रहे हैं, उनके लाइफ में क्या क्या चल रहा है, ये देख लेंगे। वी हैव ऑर्डिनरीनेस इन रिवर्स। लेजीनेस। Okay, we have intensity in reverse. Okay, bottom of the deck से we have projections. बहुत डीप एनर्जीज हैं यहाँ पर। सो आपके पर्सन अपने लाइफ में इस वक्त क्या कर रहे हैं, आपसे दूर होकर कैसी चल रही है उनकी ज़िंदगी, डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, आपके जो पर्सन है, आपके जाने के बाद सबसे पहली एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके जाने के बाद या फिर आपसे कनेक्शन तोड़ने के बाद, आपसे दूर होने के बाद, इस पर्सन के लाइफ से जो इंथुजियाज़म था, लाइफ में इंजॉय करने की जो एनर्जी थी, जो स्पार्क था, ओके, जो एक मन में एक एनर्जी थी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ओके, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव थे आपके पर्सन, वो वाली एनर्जी इस पर्सन के लाइफ से हट चुकी है। सो करेंटली ये इंसान बहुत ही ज़्यादा
स्टक फील कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ इस तरीके से हो गई है कि इनको किसी चीज़ में एज सच इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, जो चीज़ ये आपके साथ रहकर इंटरेस्ट लिया करते थे, अब वैसा इंटरेस्ट इस पर्सन को किसी भी चीज़ में भी नहीं आ रहा है। सो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये कहीं पर भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कहीं पर भी ये अपना मन नहीं लगा पा रहे हैं, इनका माइंड बार बार डाइवर्ट हो रहा है, इनकी बॉडी इनको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रही है काम करने के लिए या कुछ चीज़ों को अचीव करने के लिए या लाइफ में ग्रोथ के लिए बेसिकली। सो यहाँ पर बहुत क्लियर एनर्जीज हैं कि ये इंसान कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, अपने डिसीशन से, अपनी फीलिंग से और तमाम चीज़ों से। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जी में है जहाँ पे ये निकलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे, रिस्क नहीं ले पा रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन से निकल नहीं पा रहे हैं। ओके, और बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, समझौता कर रहे हैं, फ्री स्पिरिटेड होके नहीं जी पा रहे हैं करेंटली। ओके, बहुत ऐसी एनर्जीज हैं। ये इंसान जिस भी स्टेट पे है इस वक्त दिल से बिल्कुल खुश नहीं है। ओके, इनको ऐसा लग रहा है कि बस ये जी रहे हैं अपने लाइफ को एज अ पपेट, एक ऐसे इंसान जिनका खुद का कोई आइडेंटिटी ना हो। ठीक है, आई डोंट नो वाई द पर्सन इज फीलिंग लाइक दैट, बट येस ही और शी इज़ फीलिंग लाइक दिस वे ओनली, कि इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये अपने विल के अकॉर्डिंग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं करंट लाइफ में। इनका विल कुछ और है, इनकी इच्छाएं कुछ और हैं, और आपसे सेपरेट होने के बाद ना इनकी लाइफ की जो एनर्जी है वो बहुत हद तक कम हो चुकी है। सो चांसेस हैं कि आप इस पर्सन को एनर्जी देते थे, आप इस पर्सन को अप्रिशिएट करते थे, आप इस पर्सन को इनकरेज करते थे या सही डायरेक्शंस दिखाते थे, या फिर जस्ट आपके साथ रहकर ही उनके वाइब्रेशंस बहुत हाई हुआ करते थे, या फिर आपके साथ उनके लाइफ के एक अलग ही मुकाम पर वो पहुंच रहे थे, एक अलग ही एनर्जी उनको मिली थी आपके साथ रहकर, आपके साथ कनेक्शन बनाकर, एक अलग ही जज्बा, एक अलग ही स्पिरिट, एक अलग ही एम्बिशंस वाली एनर्जी इस पर्सन की थी। बट आपसे अलग होकर मुझे लग रहा है कि ये लाइफ में बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं प्रोडक्टिव, जहाँ पर है वहीं पर ही है। ओके, जो उनके ड्रीम्स थे उन पर भी ये काम नहीं कर पा रहे हैं, जो उनके प्लानिंग्स हैं या जो उनके मैं एम कहूँ, उनके ड्रीम्स कहूँ, उन पे वो बिल्कुल भी काम नहीं कर पा रहे हैं, उनका फोकस नहीं बन रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी रुक सी गई है, जो एनर्जी, जो इच्छाएं हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं बेसिकली। मतलब जो ज़िंदगी में जहाँ पर आपने उनको छोड़ा था या फिर उन्होंने आपको छोड़ा था, वो वहीं के वहीं हैं, उस जगह से वो एक कदम भी आगे नहीं निकल पा रहे हैं। कोशिश ये पर्सन बहुत करते हैं लेकिन ये पर्सन से हो नहीं पाता है, और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्टक है। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा एक नॉर्मल सा लाइफ जी रहे हैं जहाँ पर सोना, खाना पीना, अगर प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो अपना काम करना, स्टूडेंट है तो बस पढ़ाई करना, मतलब एक नॉर्मल सा रूटीन जहाँ पे खा रहे हैं, पी रहे हैं, उठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं लोगों से। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी है, लाइक अगर वो किसी को डेट वगैरह भी कर रहे हैं या किसी के साथ उनकी शादी वगैरह भी हो चुकी है, तो दे आर नॉट हैप्पी विथ इट। ओके, दे आर लिटरली नॉट हैप्पी। अगर कोई थर्ड पार्टी ऐसा है तो वो उनके साथ भी खुश नहीं है, उनके साथ तो वो एनर्जी उनको 1% भी नहीं मिल रहा है जो उन्हें आपके साथ मिलती थी। सो दे नो इट, बट स्टिल दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग। सो इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल, बहुत ही ज़्यादा घिसी पिटी लाइफ ये इंसान अभी लीड कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा कुछ फैसिनेटिंग चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो रही है, और ना ये पर्सन कुछ कर पा रहे हैं और एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक इस पर्सन की एनर्जी बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई है कि इनको अब लाइफ में कुछ करना ही नहीं है, जो है वो है, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, जैसा होगा होगा। सो दे आर नॉट वेरी मच एम्बिशियस राइट नाउ फॉर द मोमेंट। ओके, सो अभी तो कुछ फ़िलहाल के लिए तो कुछ भी मेहनत वगैरह एज सच कुछ नहीं कर रहे हैं, और ना इनका इच्छा है और ना ये कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये इंसान डेफिनेटली हेविली आपके बारे में सोचते हैं। ओके, और जिस जिस काम को वो करने जाते हैं, जिस भी चीज़ के लिए इंसान डिसीजन लेते हैं, कदम उठाते हैं, उनको अचानक से आपका ख्याल आता है, आपका चेहरा दिखता है, या कुछ उनको थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लगता है और उनको अनईजी भी फील होता है इन सारी चीज़ों को लेकर, बट दे कांट हेल्प इट। ओके, सो या दे आर जस्ट कॉम्प्रोमाइजिंग, कुछ ना कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ अपने ज़िंदगी से ज़रूर कर रहे हैं ये इंसान।
तो चलिए देख लेते हैं कि इस पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, कि करेंटली वो कैसा महसूस कर रहे हैं आपसे दूर रहकर, अलग होके. ओके, लेट्स सी. वी हैव द चैरियट, द एम्परर. वाओ, two major arcanas back to back. Eight of Swords, यहाँ पे जो साइंस, जो राशियाँ हैं वो है यहाँ पर एरीज, ओके, कैंसर, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, वाटर साइन, कैंसर, कॉपी, पाइशियस. सारे साइंस हैं, बट जो सबसे ज़्यादा है वो है कैंसर, पाइशियस, एक्वेरियस, जेमिनाई, लियो, सजिटेरियस, एरीज एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स. गाइस सी, ये इंसान आपसे दूर रहकर आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स चल रही है, चलती रहती हैं. इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आपको क्या चाहिए, ठीक है, लाइक व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिज़र्व, और आपकी क्या इच्छाएं हैं. तो मुझे लगता है कि ये इंसान जो है फ्यूचर आपके साथ ही देखते हैं. इनका इच्छाएं भी रहती हैं कि ये किसी भी तरीके के कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, एक ही गलतियों को बार बार रिपीट ना करें, या जिस चीज़ों के लिए ये इंसान जो है सेटल हो रहे हैं, जिस चीज़ के लिए इंसान आपको दुख दे रहे हैं, वो चीज़ों को ये इंसान रिपीट ना करें. लेकिन इनको समझ नहीं आता. इनको ऐसा लगता है कि ये मे बी जो आपको चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हो, वो आपको शायद नहीं दे पाएंगे. सो दिखता है मुझे आपसे दूर रहकर ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं. बहुत ज़्यादा कभी पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी स्टक हो जाते हैं, कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी सोचते हैं कि पता नहीं कहीं लेट ना हो जाए, पता नहीं क्या होगा आगे आने वाले वक्त पर. सो इनकी फीलिंग्स बहुत स्कैटर्ड रहती है. और साथ में मुझे नज़र आता है कि ये इंसान दूर से आपको देखकर, दूर से आपके बारे में जानकर खुश होते रहते हैं, या कहीं ना कहीं से हो सकता है कि उनको पता चलता है कि आप अपने लाइफ में कहाँ हो, आप अपनी ज़िंदगी में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो. सो यस, मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये इंसान तो एक एक वक्त में सोचते हैं कि ये बस बोल दे आपको आके कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके बिना. लेकिन इस पर्सन के लिए इनका प्राइड बहुत ज़्यादा मैटर करता है. ओके, दे फील लाइक दे आर द किंग. ठीक है, यहाँ पे जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, इनकी एनर्जी की बात कर रही हूँ कि दे फील लाइक दे आर द किंग. मतलब ये किसी के सामने झुक नहीं सकते, और ये किसी को भी ओबे नहीं कर सकते, और ना किसी के सामने से खुद कुछ इनिशिएट कर सकते हैं जब बात आती है इमोशनल लेवल पर. बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि ये किसी के सामने नहीं झुकेंगे. ठीक है, लोग इनके सामने आएंगे. सो दे आर वेरी डोमिनेटिंग और दे आर वेरी प्राइडफुल. ठीक है, सो इसी वजह से मुझे नज़र आता है कि इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि ये बस आपको बोले. ठीक है, दे आर लाइक दे स्टॉक यू. ओके, स्टॉक नॉट इन अ बैड वे, बट हाँ, वो आपको कोशिश करते हैं कि आपके बारे में जान पाएँ अगर एकदम ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या कुछ है. और ये बस आपके पास आना चाहते हैं. ठीक है, ये बस चाहते हैं कि ये बस आपके तरफ आए और उनको कोई एक मीडियम मिले कि वो आपके तरफ जो है मूवमेंट्स ले पाए. ओके, आपके तरफ आ पाए, क्योंकि इनको लगता है कि अकेले ये नहीं कर पाएंगे. तो इनको ऐसा लगता है कि कोई एक जरिया, कोई एक मीडियम इनको चाहिए जिसके हेल्प के थ्रू ये आपके तरफ आ सके. ठीक है, तो करेज नहीं है, लेकिन प्राइड है, ईगो भी है, और मेंटालिटी भी ऐसी है कि मुझे सामने से शो ही नहीं करना कि मैं गलत था या मैं गलत थी. ओके, सो ऐसी इस पर्सन की फीलिंग्स रहती है. सो दिस पर्सन वांट्स टू ऑफर यू समथिंग, लेकिन उनको लगता है कि जो चीज़ आप चाहते हो वो इनके पास है नहीं, और शायद ही वो काबिल बन पाएंगे. तो ये इनकी कुछ हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो या मिसपरसेप्शन हो, इनका कुछ भी. तो जो भी चीज़ है, इस पर्सन की फीलिंग्स आपसे दूर रहकर भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि ये इंसान बहुत इन्फीरियर फील करते हैं. ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इन्फीरियर फील करते हैं. ठीक है, आप दोनों के कनेक्शन में वो, उनको ऐसा लगता है कि वो इन्फीरियर हैं, उनको महसूस होता है ऐसा. तो वो चीज़ को, ताकि आप महसूस ना करो या फिर आपके सामने उस चीज़ को वो जताना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें बुरा लगेगा. सो वो साइड से ही चीज़ों को देखते रहते हैं, या कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, या एटलीस्ट आपको सच समझने नहीं देते हैं. ठीक है, कि इनकी ऐसे ऐसे इश्यूज़ हैं, और इस ऐसे ऐसे इश्यूज़ की वजह से ये इंसान जो है आपकी तरफ नहीं आते, या आते आते आपको कुछ सॉलिड ऑफर नहीं करते. ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है. सो लेट्स सी व्हाट वी हैव. प्लेफुलनेस. इस पर्सन को समय चाहिए आपका. ये चाहते हैं कि
आप दोनों को समय मिले एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, दोस्ती बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो फ्रेंडशिप या वो ट्रांसपेरेंसी या आप दोनों ने एक साथ अच्छे तरीके से बिताया ही नहीं, कभी एक दूसरे को समझा ही नहीं, तो इस पर्सन को ऐसी वाली फील यहाँ पर आती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कुछ चैनल मैसेजेस। एवरीथिंग एंडेड एक्सेप्ट माई फीलिंग्स फॉर यू। तो अगर कनेक्शन ख़त्म हो गया है तो ये इंसान कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि इन्होंने अपनी फीलिंग्स को भी मार दिया है। फीलिंग्स अभी भी उनकी वही है जो पहले थी आपको लेकर। आई डोंट नो व्हाट टू डू राइट नाउ, तो दे आर कन्फ्यूज राइट नाउ। I think they are doing something wrong, or they know that they are on a wrong position or on the wrong path, but still they are holding on to it. Yes. यस, तो कुछ तो ऐसा कर रहे हैं। मैंने मजबूरी में ये डिसीजन लिया। हो सकता है कुछ डिसीजंस इस पर्सन ने अपने विलिंगनेस के अगेंस्ट जाकर लिया। वादा है, तो दिस इज़ अ सॉन्ग ऑफ अर्जुन, दिस इज़ द एल्बम सॉन्ग। आप लोग ज़रूर सुनिए, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। और हो सकता है ये सॉन्ग ये पर्सन आपको डेडिकेट करना चाहते हो, या फिर इस सॉन्ग में कुछ मैसेजेस छुपे हों जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हो। So guys, bottom of the card से we are destined. Okay, so this person feels like कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हों और आप दोनों को एक होना चाहिए। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय पाइल 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपके पर्सन का नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में शुरू होता है, आपने इस कार्ड को चूज़ किया है, तो देख लेंगे कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, सेपरेशन में हो, या फिर ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है, सो आपके पर्सन आपसे दूर होकर किस तरीके से अपनी लाइफ को जी रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, और साथ में वो आपसे दूर रहकर कैसा महसूस कर रहे हैं आपके लिए, फीलिंग्स उनकी क्या हैं आपके लिए, और उनके चैनल मैसेजेस। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, तो आप सब के लिए है, आप सब देख सकते हैं। ओके, बाकी डिटेल्स के लिए, एनर्जाइज स्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, टैरो क्लासेस के एनरोलमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टा आईडीज पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सो चलिए देख लेते हैं। तो इसे मैं यहाँ पर रखती हूँ, इसे मैं बाद में देखूंगी। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे दूर रहकर अपने लाइफ में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है उनके लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए, और जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हो उनके ऊपर फोकस बनाकर रखें। लेट्स we have understanding, creativity, wow, the creator, amazing energies guys. Okay, oh wow, integration. For the next we have laziness. Okay, cool. So देख लेते हैं आपके पर्सन के लाइफ में क्या हो रहा है, आपके बिना क्या कर रहे हैं वो ज़िंदगी में। आपके जो पर्सन है वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड से गुजर रहे हैं, सबसे पहली चीज़। ओके, बहुत क्लियर मैसेज यहाँ पर नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है अभी
ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेज से गुजर रहे हैं, जहाँ पर वो समझ पा रहे हैं कि उनको अपने लाइफ में बेसिकली करना क्या है, वो इस ज़िंदगी में क्या करने के लिए आए हैं और उन्हें किस तरीके से जीना चाहिए। सो इस वक्त आपके जो पर्सन है अपने लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा डीपर लेवल पर एनालाइज कर रहे हैं। ओके, हो सकता है कि वो वर्कशॉप्स जो हैं ज्वाइन कर रहे हों, या सेमिनार्स वगैरह ज्वाइन कर रहे हों, या फिर अपने ही साथ किसी और को कंपेयर करके देख रहे हों कि उनको अपने लाइफ में किस पोजीशन पे होना चाहिए और वो अभी किस पोजीशन पे हैं, उन्हें क्या रूटीन में बदलाव लाना चाहिए, उन्हें क्या अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाना चाहिए जिसकी वजह से वो फ्रीडम के साथ इंडिपेंडेंट तरीके से निकल के आए, सक्सेस पाए। सो दे आर डूइंग समथिंग रियली रियली प्रोडक्टिव। और साथ में मुझे लगता है कि ये इंसान अपनी ज़िंदगी को और बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। इनको मुझे लग रहा है कि एक गैप, या फिर मैं बोलूँ इनको एक स्पेस मिला है, सिर्फ आपकी तरफ से नहीं बल्कि पूरी तरीके से। हो सकता है कि ये इंसान अपने फैमिली वगैरह से भी अलग हैं, या ये अपने लाइफ के कुछ मेजर डिसीजंस ले रहे हैं, या फिर इनका जो अभी लाइफ का जो वक्त चल रहा है उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है बहुत जल्द। बिकॉज मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपने ज़िंदगी को लेकर। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी ज़िंदगी को लेकर, और आपके पर्सन अभी चाह रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी लाइफ जो है बेहतर हो जाए, उनके लाइफ में लाइट आए, उनके लाइफ में ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, अबंडेंस आए। ओके, मुझे दिखता है कि ये जो इंसान है अपने मदर के साथ कनेक्शंस बहुत अच्छा बना रहे हैं। ओके, यस, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि इनके मदर के साथ बहुत कनेक्शंस इनके अच्छे दिख रहे हैं। ओके, कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये जो इंसान है अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को हील कर रहे हैं और क्रिएटिविटी में बहुत ध्यान दे रहे हैं, अपने हिडन पैशन, हिडन टैलेंट पे बहुत फोकस कर रहे हैं, अपने एम पे बहुत फोकस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि इनको क्या ज़रूरत है और इनके अंदर की क्या पोटेंशियल है। तो मुझे लग रहा है कि एक अवेकनिंग प्रेजेंस से या फिर एक डिवाइन की एनर्जी से ये इंसान गुजर रहे हैं, जहाँ पर ये इंसान अपने एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली एक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट पीरियड से गुजर रहे हैं, जहाँ पे हर एक पल ये इंसान कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, या लोगों को कुछ सिखा रहे हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आता है आपके जो पर्सन है अपने लाइफ में बहुत फोकस्ड हैं, क्योंकि इस पर्सन को धीरे धीरे समझ आ रहा है कि इनको कहाँ पर चीज़ों को चेंज करना है, कहाँ पर चीज़ों को अडेप्ट करना है, कहाँ पर कैसे किस तरीके से रहना है, क्या करना है। तो ये और भी ज़्यादा समझ पा रहे हैं हर एक चीज़ के वैल्यू को, करियर के वैल्यू को, लव लाइफ के वैल्यू को, अपने ज़िंदगी के वैल्यू को, सेल्फ लव की वैल्यू को, फैमिली की वैल्यू को, फ्रेंड्स की वैल्यू को। ओके, सब बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, क्योंकि मुझे यहाँ नज़र आता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे अलग हैं। ओके, लेकिन अलग होने के बावजूद भी वो आपको लेकर ही अपने लाइफ में कंटिन्यू कर रहे हैं। आपकी यादें, आपका साथ इस पर्सन के साथ अभी भी है, अभी भी जुड़ी हुई है। और इस पर्सन को ऐसा लगता है कि दे आर नॉट रेडी फॉर अ लाइफ टाइम कमिटमेंट और अ रिलेशनशिप और फिजिकल स्टफ्स और इवन फ्लिंग और एनीथिंग लाइक दैट। सो ये इंसान उस चीज़ से पूरी तरीके से कट ऑफ कर चुके हैं। प्रेजेंट की अगर बात करूँ, ठीक है, ना ये इंसान किसी के साथ फिजिकली कनेक्टेड है, ना ये इंसान इमोशनली कनेक्टेड, और ना ये होना चाहते हैं। ये इंसान अपना टाइम किसी भी चीज़ पे वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ये अपने डिवाइन एंड फेमिनिन दोनों के एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में लगे हुए हैं, अपनी ज़िंदगी को एक बेटर ज़िंदगी बनाने में लगे हुए हैं, और उस चीज़ में ये इंसान बहुत काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। और इनके लाइफ में भले आप दोनों हो सकते हैं फिजिकली अपार्ट हो, आप दोनों की बातचीत नहीं होती, आप दोनों इमोशनली कुछ भी शेयर नहीं करते हो एक दूसरे के साथ, लेकिन आपकी यादें, आपका प्रेजेंस इस पर्सन के साथ हमेशा है। ऐसा ये इंसान महसूस करते हैं कि आप कहीं नहीं गए हो, आप उनके साथ ही हो, और इस तरीके से इंसान लाइफ कंटिन्यू कर रहे हैं अभी। सो मुझे दिखता है कि इस पर्सन को कोई पछतावा या गिल्ट नहीं है, या कोई मन में डर नहीं है कि आप उनसे दूर हो जाओगे, या फिर आप आप लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, और या फिर आप इन्हें चीट कर दोगे। ऐसे इनको बहुत विश्वास है आपके ऊपर कि आप कभी भी उनको चीट नहीं कर सकते, आप कभी भी दूसरे लड़कों या दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकते इनके एब्सेंस में या फिर इनके पीठ पीछे। तो इस विश्वास से ये इंसान हो सकता है कि अपने लाइफ को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, और इनको बहुत श्योरिटी है कि ये इंसान आपके साथ सब ठीक कर देंगे। और लेकिन अभी के वक्त में मुझे दिखता है कि ये इंसान अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने में लगे हुए हैं। जो सपने वो देखते हैं उन्हें साकार करने में जुट गए हैं। ये इंसान अकेले ही बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो इस तरीके से इनकी लाइफ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, इनको ज़्यादा वक्त नहीं मिल रहा है, बहुत फ्री टाइम ये इंसान स्पेंड नहीं कर रहे हैं किसी के साथ भी। सो यस, इनकी ऐसी ही लाइफ चल रही है। सो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन महसूस कैसा करते हैं डीपर लेवल पर जाकर। महसूस तो मैंने फिर भी देख लिया, क्लियरली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन स्टिल देन हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे दूर रहकर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, कैसा फील करते हैं।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, फाइव ऑफ सॉर्ड्स के और भी कार्ड्स देखते हैं, किंग ऑफ एंड बॉटम लेफ्ट से वी हैव फाइव ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पर्सन महसूस कैसा करते हैं आपसे दूर रहकर? तो देखिए, आपके जो पर्सन है वो आप दोनों की सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट हुई है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिचुएशन हो सकता है बन गया था, और इस पर्सन हो सकता है ना बहुत सारी चीज़ों को इन्वेस्ट ये इंसान नहीं कर पाए आपके रिश्ते में। हो सकता है ये इंसान आपको स्पेशल फील नहीं करवा पाए, ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं दे पाए, नहीं दे पा रहे हैं, और इस पर्सन को पूरा पूरा पता है कि कहाँ पे इनको चूक रह गई है, कहाँ पर इस पर्सन ने उतने एफर्ट्स नहीं डाले जितना एक रिलेशनशिप में, एक कनेक्शन में, एक मैरिज में डालने की ज़रूरत होती है। सो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत जगह बहुत सारी चीज़ जो है ना आपके लिए नहीं की, आपको स्पेशल फील नहीं करवाया, जो चीज़ आप डिजर्व करते थे उतना भी ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि इनके सिचुएशन ने कभी इनको फेवर नहीं किया, और उस वजह से ये इंसान ने आपके लिए मतलब जितना इनको फिजिकली करना चाहिए था, जितना एफर्ट्स इनको डालने की जरूरत थी, उतना ये नहीं डाल पाए। तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है ये चीज़ को याद कर करके। सो ये इंसान जस्ट विश करते हैं कि बस ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाए, इनके सारे सपने पूरे हो जाएं, तो ये क्या मतलब आराम से आपके साथ जुड़ पाएंगे, इन्वॉल्व हो पाएंगे, अपने चीज़ों को इन्वेस्ट कर पाएंगे आपके साथ, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम के शॉर्टेज में चलते हैं, जहाँ पर हर एक चीज़ इनके लिए मैनेज करना पॉसिबल नहीं होता। हमेशा हो सकता है ये इंसान आपके लिए अवेलेबल भी नहीं रहते थे, तो ऐसा इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि काश ये इन्होंने आपको वक्त दिया होता सही से। ठीक है, काश इन्होंने आपके लिए एफर्ट्स डाले होते तो कनेक्शन बहुत ज़्यादा बैलेंस रहता, ना झगड़ा होता, ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती, ना ऑन एंड ऑफ सिचुएशन होता। ओके, तो मुझे लगता है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए, और उनको हमेशा ही ऐसा लगता है कि कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है। भले ही हो सकता है, मुझे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है टॉक्सिसिटी बढ़ गई थी, या फिर आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग अलग पर्सनालिटीज़ के हो, आप दोनों के माइंडसेट बहुत अलग अलग हैं, तो कंपैटिबिलिटी की इश्यूज़ भी हो सकता है। लेकिन स्टिल दर ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि ये इंसान आप दोनों के रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं, इक्वालिटी चाहते हैं, म्यूचुअल लव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि कोई चीज़ वन साइडेड ना रहे, दोनों साइड से हो, और उनको ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया इनके लिए, बट हो सकता है ये ना नहीं कर पाए। तो इनको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कभी कभार जब ये सोचते हैं कि चीज़ें कैसे ख़राब हो गई और ये आपके लिए कुछ कर भी नहीं सके। जो प्यार था वो ये इंसान इजहार नहीं कर पाए ढंग से, या ढंग से शो नहीं कर पाए। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रही है। ओके, बट येस, ये इंसान बहुत सोचते हैं कि जैसे ही ये अपने ड्रीम्स को पूरा करेंगे या अपने प्रॉब्लम से निकल के आ जाएंगे, जब ये पूरा इंडिपेंडेंट होंगे, इनको एक फ्रीडम मिलेगा, ये खुद से अपने लाइफ के डिसीजंस ले पाएंगे, तब जाके ये इंसान आपके साथ आकर चीज़ों को ठीक करेंगे। सो एनर्जी इनकी बहुत अच्छी रहती है, महसूस बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन हाँ अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना प्रेफर करते हैं, अपने आप को एक बैलेंस स्टेट में रखना प्रेफर करते हैं, बिकॉज इनको लगता है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हो गए, अगर ये डिप्रेस्ड हो गए, अगर ये लव लाइफ को लेकर मतलब फोकस करके अगर ये बहुत ज़्यादा रोने लग गए या बहुत दुखी हो गए, तो ये अपने बाकी कामों पे ध्यान नहीं लगा सकते। तो ये एक ऐसे इंसान है जो कि करियर ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा है, और नो मैटर वॉट इनके लाइफ में कितनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन ये हमेशा ट्राई करते हैं कि ये अपने काम को साइड रखे, अपने प्रोफेशनल लाइफ को साइड रखे और अपने पर्सनल लाइफ को साइड रखे। सो बहुत मैच्योर इंसान मुझे नज़र आते हैं, जिसके वजह से हो सकता है कि ये इंसान जो है एफर्ट्स भी हो सकता है कम डालते होंगे आपके लिए, लेकिन जब डालते हैं तो बहुत ज़्यादा प्योर इंटेंशंस के साथ डालते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीसेस। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके बेटर हाफ हैं और आप उन्हें बहुत अच्छे से समझते हैं। हो सकता है आपने इस पर्सन को बहुत प्यार किया है, जो जो चीज़ आपने किया है इनके लिए हो सकता है पहले किसी ने भी इनके लिए नहीं किया है, तो सारी चीज़ों को ये बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं ये इंसान। ओके, और ये विश करते हैं कि आप उन्हें गलत ना समझे कभी भी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपसे मुंह से नहीं बोली, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, लेकिन ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उन्हें एटलीस्ट समझो और चीज़ों को गलत लेवल पर लेकर ना जाओ, और इनका विश्वास मत तोड़ो कभी। ठीक है, तो ये इस पर्सन की फीलिंग्स हमेशा रहती है, क्योंकि इनको एक विश्वास है और ये नहीं चाहते कि किसी भी हाल पर इनका वो विश्वास टूटे जो आपके ऊपर बना हुआ है। तो दे ट्रस्ट यू अ लॉट, आपका पता नहीं, लेकिन वो इंसान आपको बहुत ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, सो यस, सो चलिए देख लेते हैं चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से।
प्लीज़ कम बैक। तो ये इंसान चाहते हैं कि आप वापस आ जाओ इनके लाइफ में। माई बेबी, तो हो सकता है ये इंसान आपको बेबी बहुत बोलते हों, ओके, या फिर पैम्पर करते हो आपको बहुत ज़्यादा। जीने लगा हूँ, दिस इज़ अ सॉन्ग। व्हाट एल्स? सपना जहाँ अगेन सॉन्ग। ओके, मुझे यहाँ पर चैनल हो रहा है कि मुझे और 2 मैसेजेस देखने हैं, सो आई विल सी। तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा या छोड़ूंगी, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको छोड़ना नहीं चाहते। ओके, सो डोंट वरी, अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन में हो आप, तो ये इंसान ज़रूर आएंगे वापस आपके पास। प्लीज़ बी माइंड फॉर एवर, ये आपको हमेशा अपना बनाना चाहते हैं। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड से वी हैव आई एम सॉरी गिव वन लास्ट चांस। तो हो सकता है इन्होंने कुछ गलतियाँ की और हो सकता है आप उनसे बहुत नाराज़ हैं, तो ये चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करो और एक मौका उन्हें दो। ओके, सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। बाय टू।